आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने उठाया है आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से। इस टॉपिक का नाम है सस्पेंस अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछले हमारी जितनी भी वीडियो लेक्चर्स थे हमने उसके अंदर 9 इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। और वो जो एरर थी हमारी वो 2 साइडेड एरर थी, ठीक है ना। इसीलिए आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ही है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो हमारी एरर होगी, जो मिस्टेक होगी, जो गलती होगी वो होगी वन साइडेड, ठीक है। चलिए मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं। हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ये जो एरर्स होती हैं दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, अब फिर से बता देता हूं। ये जो एरर्स होती हैं ये बिफोर ट्रायल बैलेंस भी हो सकती हैं और आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी हो सकती हैं। अब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या होता है और आफ्टर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जरा इस पे भी गौर शर्माइए, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं, इससे पहले की जो हमने 9 वीडियो लेक्चर बनाए थे वो सारे बिफोर थे। बिफोर मतलब अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कोई गलती हो रही थी तो उसको हमने आपको रेक्टिफाई करना सिखाया था। वो चाहे ओमिशन की हो या प्रिंसिपल एरर हो या फिर कमीशन हो, किसी भी तरह की जो भी मिस्टेक थी हमने वो सब सीख ली थी। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस करने वाले हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर सबसे पहले, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहली बात तो ये हो गई कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी इसके अंदर, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसके बारे में भी बिल्कुल बताऊंगा आपको। फाइनल अकाउंट, ठीक है जी। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, देखिए जो भी मिस्टेक होती है हमारी, मिस्टेक को पकड़ने के लिए जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है ये पहला स्टेप होता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने क्या सीखा था मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर एक छोटा सा डेमो लेकर के। ये हमारे हेड हुआ करते थे, ठीक है। ये हो जाता है हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम LF ले लेते थे, ठीक है जी, लेजर फोलियो। इसके बाद में अपना होता था एक डेबिट और एक होता था क्रेडिट। आई होप आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से बनाया होगा तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, मैं ऊपर टाइटल डाल देता हूँ, ये क्या है अपना, ये है ट्रायल बैलेंस। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता था इसका काम क्या होता था, ट्रायल बैलेंस का काम होता है कि हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है तो हम मानते थे कि भाई हमसे कोई गलती नहीं हुई है। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं इसको हमने एक मिड पॉइंट ले लिया है। मिड पॉइंट मतलब ट्रायल बैलेंस से एक पहले की बात होगी और एक ट्रायल बैलेंस के बाद की बात होगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो हम मानते हैं कि भाई हमसे कोई गलती नहीं हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जिसके अंदर हमारा ट्रायल बैलेंस जो है बैलेंस तो हो जाता है लेकिन फिर भी गलती होती है। अब आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, तो हो सकता है भाई आपने कोई एंट्री लिखी ही ना हो, आपने कोई एंट्री लिखी ही ना हो, यानी कि आप उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जब आप रिकॉर्ड करना ही भूल जाओगे तो ट्रायल बैलेंस में वो आएगी नहीं, और ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी तो इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप एंट्री को लिखना भूल गए, यानी कि ओमिशन, क्या बोलते हैं जी इसे, ओमिशन बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक गलती करी उसके बाद एक दोबारा गलती कर दी और उससे वो कंपनसेट हो गई। जैसे कि हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताया था, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। एक गलती से दूसरी गलती क्रॉस हो जाती है, यानी कि जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। हालांकि गलती तो अब ये डबल हो गई है लेकिन दिखती नहीं है।
अकाउंट्स के अंदर। तो एक जो हो गया, दूसरा हमारा वो हो गया कंपनसेटिंग एरर। क्या हो गया? कंपनसेटिंग एरर। अगर इस तरह की एरर हो रही है ना दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस आपको टैली तो दिखेगा, बराबर तो दिखेगा डेबिट और क्रेडिट, बट एक्चुअल में इसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। तो ये गलती क्या आप पकड़ पाओगे ट्रायल बैलेंस में? बिल्कुल नहीं पकड़ पाओगे। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो गया है तो वो सही है। तो पहली गलती तो मैंने आपको ये बता दी है। और दूसरी बात एक यहाँ पे ये आती है, वन साइडेड एरर। ये आज का टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमेशा क्या होता है? वन साइडेड एरर होती है। क्या होती है? वन साइडेड एरर होती है। वन साइडेड एरर के अंदर जन्म ले लेता है कौन? सस्पेंस अकाउंट। अभी पूरा समझाया जाएगा आपको कि सस्पेंस अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो हमारी ट्रायल बैलेंस होती है ये एक बुनियाद होती है गलती पकड़ने की। ठीक है, आप गलती पकड़ भी सकते हो, ज़्यादातर 99% केस में आप गलती पकड़ लोगे अगर इनमें से कोई गलती नहीं है तो। अगर इधर से कोई गलती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस से पहले कोई गलती कर रहे हो आप, तो वो रेक्टिफाई हो जाती है। लेकिन मान लीजिए ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया और ये टैली भी हो गया, लेकिन गलती नहीं पकड़ में आई, तो फिर वो बड़ी मुश्किल में पकड़ में आती है, दोबारा से अकाउंट चेक करने पड़ते हैं। और अगर मान लो आप चेक कर रहे हो ट्रायल बैलेंस और आपको गलती पकड़ में आ गई, तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस है, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, इसके अंदर आप मदे डाल दोगे। जैसे मान लीजिए कि कैश है आपके पास, ये मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, सस्पेंस अकाउंट को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज अटेंशन ले लेना, बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है ना। कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो मान लीजिए कैश आपके पास 10,000 रुपए है, मैं एक डमी बना रहा हूँ ऐसी रेंडमली, ठीक है ना। कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, मैंने 10,000 रुपये ले लिया। इसके बाद में मैंने ले लिया बैंक अकाउंट। बैंक का अकाउंट जो होता है वो भी क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सपोज डेट में 5,000 रुपये लिख देता हूँ इसके अंदर, 5,000 रुपये हो गई है, ठीक है जी। इसके बाद में मान लीजिए मैंने कुछ माल खरीदा होगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट से मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये का सामान और खरीद लिया, तो कितना हो गया? 20,000 हो गया टोटल। अब मान लीजिए मैंने माल खरीदा था, अब मैं सेल भी कर रहा हूँ उसे प्रॉफिट पे, तो वो सेल्स अकाउंट में आएगा। और सेल्स अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मान लीजिए 10,000 रुपये तक की कीमत का मैंने माल बेच दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद में मान लीजिए मेरे पास फर्नीचर भी है, फर्नीचर मैंने खरीदा है, तो फर्नीचर का जो बैलेंस होगा कैसा होगा दोस्तों? वो डेबिट बैलेंस होगा। मान लीजिए कि 3,000 मैंने यहाँ भी ले लिए, ठीक है जी। 3,000 रुपये का फर्नीचर हो गया। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए परचेज किया है, तो परचेज डेबिट बैलेंस है, लेकिन परचेज रिटर्न अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इसका बैलेंस कैसा हो जाएगा दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। मान लीजिए 5,000 रुपये मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। अब मैं जब टोटल कर रहा हूं इसका, अब मैं जब इसका टोटल कर रहा हूं दोस्तों, तो क्या हो रहा है जरा देखिए। 10, 5, 15, 20, 20 और 3, 23,000 रुपये। कितना हो गया? 23,000 रुपये आ गया। तो मेरा क्रेडिट साइड भी 23,000 रुपये आना चाहिए हर हालत में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 और 5, 15, केवल 15,000 रुपये आ रहे हैं। ये टैली तो हो ही नहीं रहा भाई। 15,000 रुपये आ रहे हैं, टैली तो हो ही नहीं रहा, यानी कि 8,000 रुपये का गड़बड़ घोटाला है। जो मिस्टेक पकड़ में आई है, तो कितने की आई है? 8,000 रुपये की आई है। तो अब मैं क्या करूं? इसे छोड़ दूं क्या? नहीं, काम बहुत लंबा होता है। इस गलती को पकड़ने के लिए सारी बुक्स खंगालनी पड़ेंगी, सारी एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी, ये मिस्टेक कहाँ हुई है, कैसे हुई है, सब जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और आगे हमारा काम फाइनल अकाउंट तक रुक जाएगा अगर हम अभी से ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जन्म ले लेता है एक शब्द। कौन सा शब्द? उसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। हम क्या करेंगे, यहाँ जो 8,000 रुपये की कमी हो रही है, उसे हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे दोस्तों? सस्पेंस अकाउंट का। यानी कि हम यहां पे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट लिख करके मैं यहां 8,000 रुपए की एंट्री जैसी ही डालूंगा, तो 8 और 5 हो जाते हैं 13, 13 और 10 होते हैं 23, यानी कि 23,000 रुपए यहां पे आ जाता है। 23,000 रुपए आपके क्रेडिट में आ गए हैं। अब देख लीजिए डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी क्या हो गई है? टैली हो गई है। टैली हो गई है मतलब मैच कर गई है। बट ये जो सस्पेंस अकाउंट में 8,000 रुपए हैं, सर इसका क्या करा जाएगा? तो सुनिए, अब यहां से हम काम को और आगे बढ़ा देंगे, आगे भेज देंगे, यानी कि फाइनल अकाउंट तक। और अपने अकाउंटेंट से कह देंगे कि भाई ये जो सस्पेंस अकाउंट में 8,000 है, इसका भी पता लगाओ। पता लगना चाहिए कि ये 8,000 रुपए की गलती कहां हुई है।
तो वो क्या करेगा, पूरी अकाउंट्स चेक करेगा और इस गलती को ढूंढ के निकालेगा, और निकलेगी भी क्योंकि एरर है ये हर हालत में टेली ही होना चाहिए। तो जब गलती पकड़ में आ जाती है तो उसके बाद जैसे कि आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या करा है, जबरदस्ती क्रेडिट करा है ना, तो अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि सेल्स का जो अमाउंट है ना, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन हमने जो सेल करा था वो ज़्यादा से करा था, हमने मान लीजिए 18,000 रुपये से करा था। यानी कि मैं एक एंट्री यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने सेल किया था कितने का, सेल किया था 18,000 रुपये का। मान लीजिए आपने सेल किया था 18,000 रुपये का, लेकिन रिकॉर्ड कर लिया उसे कितने का, 10,000 रुपये का। यानी कि ये जो केस हो गया ये अंडर कास्टिंग का हो गया। किस चीज़ का हो गया, आपको बुक के अंदर देखने को मिलेगा ये वर्ड, मैं सीधे वो वर्ड ही लिख देता हूँ, अंडर कास्टेड रुपीज 8,000 इन सेल्स बुक। यानी कि 8,000 रुपये आपने कम लिखे हैं सेल बुक के अंदर, ये एंट्री है आपकी, ठीक है। तो अब आपको गलती समझ में आ गई कि भाई 8,000 रुपये मैंने क्या करे थे, कम लिखे थे। तो अब इस तरह की गलती को ठीक कैसे किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और देखा जाए तो ये छोटी बात भी है, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि आपके मन में कोई भी मिस्टेक या कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको गलती समझ में आ गई कि भाई सेल जो थी ना मेरी 18,000 रुपये की हुई थी, लेकिन मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया था कितने का, 10,000 का, यानी कि 8,000 रुपये से मैंने इसे कम रिकॉर्ड करा था। तो अब इस तरह के एरर को कैसे ठीक किया जाएगा, तो सुनिए। सस्पेंस अकाउंट आपने क्या करा है, क्रेडिट करा है, कितने से करा है, 8,000 से। तो मैंने अकाउंट्स के अंदर आपको सिखाया है कि किसी भी चीज को काट के या इरेज करके ठीक नहीं किया जाता, बल्कि अकाउंटिंग रूल्स का इस्तेमाल करना है। और अकाउंटिंग रूल ये कहता है कि अगर आपने इसे क्रेडिट करा है 8,000 से और इसे रिवर्स मार दोगे जब आप 8,000 से, यानी कि डेबिट कर दोगे 8,000 से, तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्या कहा मैंने, 8,000 से अगर आपने इसे क्रेडिट किया है, अब आप इसे क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो इस सस्पेंस का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, डेबिट से क्रेडिट कट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी, यानी कि जो रेक्टिफाई एंट्री बनने वाली है दोस्तों, मैं मार्कर चेंज करके लिख देता हूं आप लोगों के लिए। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करा था ना, तो ठीक करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, यानी कि आप यहां लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट लिख देना। और अब चूंकि देखो जब आप सेल करोगे तो सेल की एंट्री क्या बनती है, जरा याद करो। सेल की एंट्री बनती है, आप किसी को भी सेल करते हो तो क्या करते हो, मान लो कैश में कराया आपने सेल, तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे और लिखोगे टू सेल अकाउंट, यही तो करोगे। मान लो 18,000 रुपये का माल था, तो ऐसे करके 18,000 की एंट्री करनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 18 की जगह 10,000 से करा था। हमने लिख भी रखा है 18 की जगह आपने कितने से करा है, 10,000 से करा है, अंडर कास्टेड 8,000 कराया आपने, यानी कि 18 की जगह 10 से करा है। तो यहाँ पे सेल आपकी क्या हो रही है, 10,000 रुपये से क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो यानी कि इसे क्रेडिट और करना पड़ेगा, कितने और से, 8,000 और से। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जो आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और टू सेल अकाउंट लिख देंगे हम 8,000 रुपये। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा। अगर समझ में नहीं आया है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने शुरू किया है। आप इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने अब मैंने लिखा है एक और एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करना। यहाँ लिखा है परचेज बुक वाज ओवर कास्टेड बाई 800। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि परचेज बुक में है ना आपने अमाउंट जो है 800 रुपये से ज़्यादा लिख लिया है। यानी कि इस बार पैसा जितना भी था, मान लो खाली कि 1,000 रुपये आपने लिख दिए हैं, लेकिन लिखने कितने चाहिए थे, 200 लिखने चाहिए थे। तो कितने ज़्यादा से कर दिया आपने, 800 ज़्यादा से उसे बढ़ा दिया, 800 ज़्यादा से उसे क्या कर दिया, बढ़ा दिया परचेज बुक को। तो अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, तो देखिए बहुत ही इजी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा मैं बैक पेज पे आऊँ, यहाँ पे परचेज मैंने लिखा था, परचेज लिखा है कितना, 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इस 5,000 रुपये में 800 रुपये आपने बढ़ा के लिख दिए हैं, यानी कि आपको 4,200 लिखने चाहिए थे। कितना, 4,200 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने कितना लिख दिया, 800 ज्यादा से कर दिया, यानी कि ओवरकास्टेड कर दिया। अब इस ओवरकास्टेड को ठीक करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो देखिए जब आप परचेज अकाउंट बनाओगे, ठीक है जी, क्या बनाओगे, जब आप
परचेज अकाउंट बनाओगे तो इसका बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है जी, डेबिट बैलेंस होता है। तो यानी कि आपने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 5,000 रुपये लिख दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 5,000 रुपये लिख दिया, लेकिन आपको लिखना कितना चाहिए था, 4,200 लिखना चाहिए था, 4,200 लिखना चाहिए था, ये राइट था, ये आपने गलती कर दी है। यानी कि इसे आपने कितने ज़्यादा से कर दिया, आपने इसे 800 ज़्यादा से डेबिट कर दिया, 800 ज़्यादा से डेबिट कर दिया, वर्ड को समझो, 800 ज़्यादा से डेबिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करूं, क्रेडिट। यानी कि अगर मैं 800 रुपये यहाँ लिख दूं तो भले ही फिर मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है, भले ही मैं इसे इरेज कर दूं, जो नेट इफेक्ट आएगा ना इसका वो 4,200 का ही आएगा, जितने से मुझे करना चाहिए था, ठीक है। यानी कि 800 जो ज़्यादा लिख दिए थे मैंने इसके अंदर, डेबिट ज़्यादा कर दिया था, तो अब मैं इसे क्रेडिट करके क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। जो मेरी गलती थी, जो एरर थी, वो क्या हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। यानी कि परचेज अकाउंट को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी कि अब मैं इसको जरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, इसकी एंट्री बना करके दिखा देता हूँ। इसे मैंने इरेज किया आप लोगों के सामने, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। मैंने क्या कहा, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और आपने 800 से ज़्यादा कर दिया है, डेबिट 800 से ज़्यादा कर दिया है, तो क्रेडिट करके इसे ठीक कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा दोस्तों, 800 रुपये से ज़्यादा किया था तो 800 रुपये ही आना चाहिए। अब बात करी जाए कि डेबिट में क्या लिखूं यार, डेबिट में क्या लिखूं, दूसरी गलती क्या है, समझ में नहीं आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे जन्म ले लेगा कौन, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दूसरी गलती क्या है, ये तो वन साइडेड एरर है, इसी चिड़िया का नाम तो है वन साइडेड एरर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे दोस्तों, कितने से कर देंगे, 800 रुपये से कर देंगे। तो इस तरीके से ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी अभी। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने सीधे इलेस्ट्रेशन नंबर 11 लिख दिए, जो कि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 यानी कि 11th क्लास से है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, यह आपका टॉपिक है। इन एग्जाम्पल्स को सीखने के बाद आप बिल्कुल एक्सपर्ट बनने वाले हो। तो चलिए पढ़ लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म डिड नॉट मैच, यानी कि एक फर्म की ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो रही है, एंड डिफरेंस वाज प्लेस्ड इन सस्पेंस, और जो उसका अंतर था ना, जो डिफरेंस था ना, जितने का भी था, उसको हमने सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया था। अब आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑन द स्पॉट यानी कि उसी टाइम हम सस्पेंड अकाउंट खोल देते हैं और जो डिफरेंस होता है वो सस्पेंड अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, लेकिन अकाउंटेंट का काम वहां से चालू हो जाता है और अकाउंटेंट अपनी कार्रवाई में लग जाता है कि चेक करता है वो कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ नहीं हुई है। जहां भी उसे मिस्टेक दिखती है वहां पे वो फिर उस सस्पेंस अकाउंट को क्या करता है, खत्म करता है, क्योंकि वो तो फर्जी बनाया गया था ना। सस्पेंस का मतलब ही क्या है, एक सस्पेंस बना हुआ था, एक रहस्य बना हुआ था, उस रहस्य का खुलासा हो जाता है और वो ठीक कर दिया जाता है एंट्रीज पास करके। तो चलिए यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुकी हैं गलतियां, और गलतियां क्या आइडेंटिफाई हुई है आपके सामने लिखी हुई है। अब हम लोग भी सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने का काम करेंगे, ठीक है। कैसे खत्म करना है, चलिए पहली एंट्री पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सेल्स बुक, मार्कर चेंज कर लेते हैं, सेल्स बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹200। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। सेल्स बुक ज्यादा हो गई है कितने से, 200 रुपए से, यानी कि 200 रुपए से आपने सेल्स बुक के अंदर अमाउंट क्या कर दिया, ज्यादा डाल दिया है। तो एक बात बताइए, ट्रायल बैलेंस के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये आपका मान लीजिए डेबिट साइड है, ये क्या है, क्रेडिट साइड है, ये हेड है अपना अकाउंट का, ठीक है ना। अब मान लीजिए सेल्स है यहाँ पे, ठीक है ना, आपने माल बेचा था, लेकिन ये कह रहा है ओवरकास्ट 200। ओवरकास्ट 200 का मतलब क्या है, सेल बुक का जो बैलेंस होता है कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट किया जाता है तो उसका बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी कि 200 रुपए से आपने ज्यादा बढ़ा के लिख दिया, कितना लिख दिया, 200 रुपए से ज्यादा बढ़ा के लिख दिया। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि 800 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 800 आना चाहिए था, लेकिन आपने 200 प्लस करके लिख दिया, यानी कि इसका अमाउंट जो आपने लिख दिया, कितना लिख दिया, 1000 रुपीज लिख दिया, यानी कि सेल्स बुक के अंदर 200 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री बताऊंगा, चुटकी बजाती हो जाएगी, ध्यान से देखते रहना। सेल्स बुक को 200 रुपए से बढ़ा के कराए ना, और बैलेंस कैसा है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट का उल्टा होता है डेबिट। अगर आपने 200 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है तो उसे डेबिट करके आप ठीक कर सकते हो। यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा मैं यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यानी कि सेल को अब हम क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्रेडिट 200 से ज़्यादा कर दिया है, तो डेबिट करके ख़त्म करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स
अकाउंट डेबिट, कितने से? 200 रुपये से। क्या गलती ठीक हो गई? नहीं, अभी ठीक नहीं हुई, क्योंकि सस्पेंस के अंदर ये अमाउंट आया था। तो सस्पेंस को आपने क्या करा होगा उस समय सस्पेंस को आपने डेबिट किया होगा। मैं बता देता हूँ कब। जब आपको गलती समझ में नहीं आई थी तो उस वक्त तो आपने 1000 से पूरा करा होगा ना, 200 इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, यानी कि आपने क्या करा होगा उस समय जब ये ज़्यादा है तो ये कम आया होगा। देखो आराम से समझना है, जब हमने यहाँ पे बहुत सारी अमाउंटें लिखी होंगी डेबिट में और क्रेडिट के अंदर, तो यहाँ पे सस्पेंस का भी बनाया होगा आपने अकाउंट। क्या बनाया होगा? सस्पेंस का। और ये 200 से ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपने 200 रुपये लिख करके इसको क्या करा होगा? टेली करा होगा। क्या करा होगा? टेली करा होगा। कहाँ पे लिख करके? डेबिट में लिख करके, यानी कि सस्पेंस को आपने डेबिट करा होगा उस जगह। उस समय आपने एंट्री का क्या करी होगी? उस समय एंट्री आपने करी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट क्या कर दिया होगा? डेबिट कर दिया होगा। और कितने से करा होगा दोस्तों? 200 रुपये से करा होगा। ये एंट्री उस समय आपने फर्जी पास करी होगी सिर्फ टेली करने के लिए। तो वहां पे जब आपने इसे डेबिट करा था तो इसे अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सीधी सी बात है। तो यहां आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 200। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है सेल्स को आपने 200 रुपये से ज़्यादा कर दिया है, तो ठीक है जी, 200 आपने ज़्यादा कर दिया होगा, तो सेल्स 200 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हो गई है, तो डेबिट करके आपने इसे ठीक कर दिया। डेबिट करके आपने क्या कर दिया? इसे ठीक कर दिया। अब सस्पेंस अकाउंट उस समय आपने क्या कर दिया होगा? डेबिट किया होगा। तो सस्पेंस को खत्म करने के लिए भी आप अपने सस्पेंस को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से सेल्स की एंट्री भी आपकी खत्म हो गई जो आपने एक्स्ट्रा किया था, और इसके साथ साथ सस्पेंस जो आपने जबरदस्ती डेबिट किया था टेली करने के लिए, उसे भी आपने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। तो ये बन जाती है आपकी रेक्टिफाई एंट्री फर्स्ट पॉइंट की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं अपनी सेकंड एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मनोहर, यानी कि माल बेचा है किसको? मनोहर को। 4 रुपीज 550, यानी कि 550 रुपीज का माल बेचा है मनोहर को। वाज पोस्टेड एज रुपीज 5500। वाह, यानी कि 5500 आपने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि पोस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे जो वर्ड हो रहा है ना यूज, वो हो रहा है पोस्ट, नॉट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो यानी कि आपने रिकॉर्डिंग तो ठीक करी होगी, लेकिन जब उसकी पोस्टिंग कर रहे थे आप, जिस समय आप उसकी पोस्टिंग कर रहे थे, तो आपने कितना लिख दिया? 5500 लिख दिया। तो अब इस तरह की परिस्थिति से कैसे निकला जाए, चलिए मैं बता देता हूं आपको। इसे इरेज कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माल बेचा है आपने मनोहर को, इसकी राइट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? जब आप माल बेचते हो किसी को तो उसकी राइट एंट्री होती है भाई मनोहर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मनोहर अकाउंट डेबिट होता। और आपने माल बेचा है तो यहाँ पे क्या होता? टू सेल्स अकाउंट होता, ठीक है जी। इस तरीके से एंट्री बनती। और यहाँ लिखा है कितने का माल बेचा था? 550 रुपए का। तो 550 डेबिट और 550 क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि वॉज पोस्टेड एज 5500, लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया इसको 5500, यानी कि अमाउंट में गलती कर दी आपने पोस्ट जब आप कर रहे थे, यानी कि आपने कर दिया होगा 5500, ये अमाउंट आपने लिख दिया है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए? तो अब इसको रेक्टिफाई करने का देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। मनोहर को आपने कितने ज़्यादा से कर दिया होगा? कितने ज़्यादा से कर दिया होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5500 में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप कितना? 550 रुपये। तो ये आपका जो बैलेंस आ जाता है कितना आ जाता है? 4950, ठीक है। 4950 से आपने क्या कर दिया? मनोहर को ज़्यादा डेबिट कर दिया है, मनोहर को ज़्यादा डेबिट कर दिया है। तो क्या करें? ज़्यादा डेबिट कर दिया है तो उल्टा कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये तो मैं आपको एडजस्टमेंट समझा रहा था, सॉल्यूशन यहाँ से होगा। मनोहर को अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि टू मनोहर आप लिखेंगे, टू मनोहर अकाउंट कितना लिखेंगे? 4950 रुपये, ठीक है। जो इसके खाते में ज़्यादा हमने पोस्ट कर दिए थे उसे निकाल लेंगे, यानी कि उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब बात रहेगी भाई डेबिट किसे करें? तो डेबिट अपना वही होगा सस्पेंस अकाउंट, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा? 4950 से ही होने वाला है। कितना होने वाला है दोस्तों? 4950 से ये
डेबिट हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप लोगों के मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर जी ये सेल्स भी तो गलत हो गया होगा, आपने सेल्स को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के मन में भी ये बात चल रही होगी कि मनोहर को तो आपने 5500 से कर दिया होगा गलती से, ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करा होगा? तो मेरी बात सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है पोस्टेड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पोस्टेड, नॉट रिकॉर्डेड। यानी कि पोस्ट और रिकॉर्ड में क्या अंतर होता है? जब आप रिकॉर्डिंग करते हो यानी कि जनरल एंट्री बनाते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्डिंग में गलती नहीं लिखी है, यानी कि आपने रिकॉर्ड तो ठीक करा होगा, लेकिन जब उसे अकाउंट में भेज रहे थे ना, तो उस अकाउंट में भेजते समय आपने गलती करी है। तो इसलिए खाली मनोहर के खाते को आपने कितने से बढ़ा दिया? 4,950 रुपये से बढ़ा दिया। तो इसीलिए उसे खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब बचा डेबिट। डेबिट किसे करा जाए? तो आप सस्पेंस अकाउंट को करो, क्योंकि जब ये गलती हुई होगी तो आपने सस्पेंस में भी करा होगा गड़बड़, जैसे कि मैंने अभी ट्रायल बैलेंस में बताया था। तो इस तरीके से ये एंट्री भी आपकी क्या हो जाती है? रेक्टिफाई हो जाती है। नोट कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं अपना जरा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 800। यानी कि इस बार आपने माल खरीदा होगा और खरीदते समय आपने 800 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं अपने परचेज बुक के अंदर। किसके अंदर? परचेज बुक के अंदर 800 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं। यानी कि आपको एंट्री क्या बनानी चाहिए थी? पहले ये समझते हैं। भाई परचेज आपने कराया कोई भी चीज़, तो आप एंट्री पास करोगे परचेजेज अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पता नहीं क्यों। आप लोग आराम से समझिए। भाई माल आप खरीदोगे तो आप क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, सीधी सी बात है। इसके साथ साथ अगर आपने कैश में खरीदा है तो क्या लिखोगे आप? टू कैश अकाउंट। ठीक है। अमाउंट आपको कितना लिखना चाहिए था? मान लीजिए कोई सम ऑफ अमाउंट मान लीजिए 1,000 रुपये लिखना चाहिए था। कितना? 1,000 लिखना चाहिए था, लेकिन आपने परचेज बुक के अंदर ओवर कास्ट कर दिया, यानी कि ज़्यादा लिख दिया। यानी कि 1,000 की जगह आपने कितना लिख दिया? 1,800 रुपये लिख दिया। ओवर कास्टेड का मतलब यही होता है, यानी कि 800 रुपये और बढ़ा के लिख दिए जो भी अमाउंट थी हमारी। तो यानी कि 800 रुपये बढ़ाने का मतलब क्या है? मान लो मैंने 1,000 रुपये का माल खरीदा था, तो मैंने अब रिकॉर्ड कर दिया कितने का? 1,800 रुपये का। तो भाई ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। अब एक बात बताओ, इस मिस्टेक को ठीक कैसे किया जाए? जब मैं परचेज को ज़्यादा से क्या कर दूंगा? रिकॉर्ड कर दूंगा, तो परचेज का जो बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट ज़्यादा कर दिया होगा मैंने। कितने से? इसे 800 ज़्यादा से। तो 800 ज़्यादा से जब डेबिट कर दिया है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी कि हम लिख देंगे टू परचेजेस अकाउंट। कितने ज़्यादा से करा था दोस्तों? 800 ज़्यादा से। तो 800 से आप क्या कर दो? इसे क्रेडिट मार दो, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? क्रॉस हो गया, यानी कि परचेज का अकाउंट खत्म। लेकिन सिंगल एंट्री तो पास कर ही नहीं जाती है अकाउंट के अंदर। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब डेबिट क्या करें? तो आ जाएगा फिर से सस्पेंस अकाउंट। क्या आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये है वन साइडेड एरर। तो गलती एक जगह थी तो दूसरी जगह हम अपने आप सस्पेंस अकाउंट लिख करके उसे खत्म कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितने से कर देंगे? 800 रुपये से कर देंगे। इस तरीके से आपकी ये एंट्री भी दोस्तों हो जाती है रेक्टिफाई। नोट कीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है जी, परचेजेज रिटर्न बुक वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज 1,220 रुपीज़ इंस्टीड ऑफ 1,120 रुपीज़। यानी कि परचेज रिटर्न की जो बुक थी वो 1120 की जगह आपने 1,220 रिकॉर्ड कर दिया उसके अंदर। अब देखिए, जब आप माल खरीदते हो तो क्या लिखते हो? परचेज अकाउंट डेबिट करते हो। लेकिन जब यही माल किसी को वापस करना होता है हमें, तो वहाँ पे परचेज रिटर्न क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो भाई जब मैं माल वापस करूँगा तो माल तो जाएगा लेकिन कैश वापस आएगा। यानी कि इसकी जो एंट्री बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए? वो बननी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और यहाँ पे टू परचेज रिटर्न होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये होना चाहिए। अब अमाउंट में क्या गड़बड़ी हुई है? लिखा हुआ है कैरीड फॉरवर्ड एज 1,220 रुपीज इंस्टीड ऑफ 1,120 रुपीज, इंस्टीड ऑफ 1,120 रुपीज। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यानी कि आपने 1120 की जगह 1,220 लिख दिया। आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया 1,220 रुपये। 1,220 रुपये, जबकि लिखना क्या चाहिए था? आपको लिखना चाहिए था 1,120 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपने प्लस कर दिए इसके अंदर 100 रुपये। 100 रुपये ज़्यादा से आपने रिकॉर्डिंग कर दी है। किसके अंदर कर दी है? परचेज रिटर्न के अंदर 100 रुपये क्या कर दिया है? ज़्यादा जोड़ दिए हैं। तो ज़्यादा जोड़ दिए, इसका मतलब क्या है?
कि आपने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों। देखो क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिट ज़्यादा से कर दिया है। तो क्रेडिट ज़्यादा से कर दिया है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करके ठीक करेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से, 100 रुपये से हम क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट को। अब बात आती है कि भाई क्रेडिट किसे करा जाए, तो भाई सिंगल एरर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री पे आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और समझ में नहीं आया है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने हमने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 में लिखा हुआ है, पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमें कुछ जनरल एंट्री पास करनी है और इसको रेक्टिफाई करना है। एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, और कैसे करना है जी, सस्पेंस अकाउंट का यूज करके करना है। तो पहली एंट्री जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, पहली एंट्री के अंदर लिखा हुआ है जी, गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय वर्मा, यानी कि माल ना वापस आया है वर्मा से। कितने का आया है, 2000 रुपये से आया है। तो इसकी जनरल एंट्री पहले पास करके दिखाता हूँ, मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि जब कभी भी सेल किया हुआ माल वापस आता है, जब जब सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है, लेकिन सेल किया हुआ जब माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। यानी कि हम यहाँ क्या लिखना चाहिए था हम लोगों को, हमें लिखना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखना चाहिए था। और जिससे माल वापस आया है उसको हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वर्मा अकाउंट, कितने अमाउंट से, 2000 रुपये से। भाई ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन आगे हमने गलती क्या कर दी है, वर इंटर्ड इन द सेल्स बुक। लीजिए, आपने इसको एंटर कर दिया सेल्स बुक के अंदर, यानी कि आपने क्रेडिट कर दिया होगा यहाँ पे किसको, सेल्स को, सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया होगा, सेल्स बुक के अंदर क्या कर दिया, इसको आपने क्रेडिट कर दिया है कितने से, 2000 रुपये से। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। यानी कि आपने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब हम वो बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, तो वहां पे आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए, तो सीधी सी बात है, जो एंट्री बननी चाहिए थी वो तो बनेगी ही, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए था, तो इसे हम डेबिट भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ से मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ रेक्टिफाई एंट्री का। आपको क्या करना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना चाहिए। कितने से करना चाहिए, भाई माल वापस आया है 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये से हमें क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। अब गलती से सेल्स को भी आपने क्या कर दिया था, सेल्स बुक के अंदर इसे क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। तो सेल बुक के अंदर जब किसी चीज़ को आप क्रेडिट कर दोगे तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। यानी कि अगेन यहाँ पे दो चीज़ें डेबिट होंगी, यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। और कितने से, 2000 से ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने 2000 से इसे क्रेडिट करा है, तो 2000 से इसे भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री आपकी हो चुकी है, इसे आपने गलत कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, तो इसे डेबिट करके भी मैंने इसे ठीक कर दिया है। अब बच जाता है कि भाई मैं अब यहाँ पे क्रेडिट किसे करूँ, तो यहाँ पे फिर अगेन आपके सामने एक वर्ड प्रेजेंट हो जाएगा जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, यानी कि हम लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अमाउंट जो आएगा दोस्तों इस बार कितना आ जाएगा, 4000 रुपये आ जाएगा। नरेशन लिखना मत भूलना, सारी एंट्रीज के अंदर मैं शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ जब से मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा है, क्योंकि नरेशन लिखने में बैठूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नरेशन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एक आध दो एग्जाम्पल देख लेना, बुक के अंदर से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया, पहले सोल्यूशन नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए देखते हैं आप अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है भाई, एन अमाउंट ऑफ ₹3000 इंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि सेल्स रिटर्न बुक के अंदर 3000 रुपये की आपको एक एंट्री करनी चाहिए थी। हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा, लेकिन आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया शर्मा को, हु रिटर्न द गुड्स, जिसने माल वापस किया था। तो चलिए बहुत आराम से बताऊंगा, पहले मैं हुआ क्या है। इस केस के अंदर सेल रिटर्न बुक लिखा हुआ है,
तो सेल रिटर्न का मतलब ये है कि बिका हुआ माल वापस आना। जब बिका हुआ माल वापस आता है तो इसकी एंट्री क्या बनती है दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। भाई इसके अंदर जब सेल करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट, और जब माल वापस आ जाता है तो क्या हो जाता है, सेल रिटर्न अकाउंट, यानी कि सेल रिटर्न अकाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। हम लिखेंगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और किससे माल वापस आया है, माल वापस आया है शर्मा जी से, तो यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें टू शर्माज अकाउंट। अमाउंट कितनी आनी चाहिए, 3,000 रुपये आनी चाहिए, ठीक है जी, लिख दिया हमने, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया। अब ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या है, आपने कर दिया है डेबिट ऑफ शर्मा। आपने क्या कर दिया, डेबिट ऑफ शर्मा, यानी कि जब शर्मा का अकाउंट बनाया होगा आपने, ठीक है ना, शर्मा का जब लेजर बनाया होगा तो आपने क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था, शर्मा को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब इस एंट्री को कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, तो बहुत ही इजी तरीका है भाई, क्रेडिट करने वाली चीज को आप डेबिट कर रहे हो। आपको याद होगा इससे पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक लल्लू वाला एग्जाम्पल बताया था, यानी कि डबल इफेक्ट वाली बात हो गई यहाँ पे। डबल इफेक्ट मतलब एक तो हमें इसे क्रेडिट करना चाहिए था, वो तो होगा, लेकिन गलती से आपने डेबिट कर दिया तो उसे खत्म करने के लिए भी क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि 6,000 से हो जाएगा। अभी ये कितने से हो जाएगा, 6,000 से हो जाएगा। ये जो इसका सॉल्यूशन होगा, रेक्टिफाई एंट्री होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू, नाम क्या है इनका, शर्मा, तो हम लिखेंगे टू शर्माज अकाउंट। अमाउंट आएगा दोस्तों इस बार 6,000 रुपये का। 6,000 रुपये का क्यों आएगा, मैंने अभी आपको बताया कि भाई शर्मा को क्रेडिट करना चाहिए था 3,000 से, लेकिन आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो डेबिट को खत्म करने के लिए एक बार क्रेडिट करेंगे, यानी कि 3,000 से क्रेडिट हो गया, ठीक करने के लिए, इफेक्ट को नील करने के लिए, और एक्चुअल में हमें करना भी चाहिए था, तो इसलिए 3,000 से और करेंगे, तो 3 और 3 हो जाते हैं 6,000 रुपये। 6,000 रुपये 6,000 रुपये से शर्मा के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब रही बात डेबिट की, तो डेबिट के अंदर अपना फेवरेट सस्पेंस अकाउंट कर दो डेबिट। सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपये से। तो भाई ये सॉल्यूशन था आपकी इस एंट्री का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अपनी थर्ड एंट्री। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है जी, अ सेल ऑफ ₹2,000 मेड टू मोहन वॉज करेक्टली इंटर्ड इन द सेल्स बुक, यानी कि आपने क्या करा है, माल बेचा है मोहन को, कितने का, 2,000 रुपये का बेचा है। तो पहले इतनी बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी जो जर्नल एंट्री बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, राइट एंट्री। भाई जब आप माल बेच रहे हो किसको, मोहन को, तो माल बेच रहे हो तो क्या आ जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चूंकि माल बेचा है आपने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट जो है अपनी वो कितनी है दोस्तों, अमाउंट जो है वो 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये से इसे हम डेबिट करने चाहिए थे और इसे 2,000 रुपये से क्रेडिट करने चाहिए थे। ये एंट्री बननी चाहिए थी, राइट एंट्री। बट हुआ क्या है, आगे लिखा है, बट रोंगली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सोहन, यानी कि आपने मोहन की जगह सोहन कर दिया। यानी कि पहली जो गलती दिख रही है मुझे, मैं रेड मार्क कर देता हूं, आपने क्या कर दिया, मोहन की जगह क्या लिख दिया, सोहन लिख दिया। पहली गलती तो ये। आगे लिखा हुआ है एज 200, और दूसरी गलती ये कर दी कि अमाउंट थी 2,000 रुपये की और आपने कितनी लिख दी, 200 रुपये लिख दी। बताइए, यानी कि यहाँ पर आपने अकाउंट भी गलत करा है और डेटा भी गलत लिखा है। तो अब इस तरह की गलती को कैसे ठीक किया जाएगा, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए सपोज दैट ये हमारा सेल्स अकाउंट है, ठीक है जी, सेल्स बुक का है। तो सेल यहाँ पे क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, किससे हो रही है, मोहन से, यानी कि सेल जो हो रही है मोहन से क्रेडिट हो रही है, यानी कि सेल का अमाउंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2,000 रुपये आना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, इसलिए। अब दूसरी चीज, जब आप दूसरा लेजर बनाओगे, क्योंकि आपको पता है लेजर, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जितने भी नाम होते हैं, सबका एक सेपरेट लेजर बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं येलो का ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर कट नजर आए सब चीज़ें। अब देखिए मैं दूसरा अकाउंट जो बना रहा हूँ और ये तीसरा अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नाम में गड़बड़ी हुई है, मोहन का भी बनना चाहिए और सोहन का भी बनना चाहिए। मान लीजिए ये मोहन का है और मान लीजिए ये वाला जो अकाउंट है ये किसका है, सोहन का है। मैं डेमो बना रहा हूँ बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने के लिए। चलिए 3 अकाउंट बन गए। अब होना क्या चाहिए था, मोहन डेबिट होना चाहिए था 2,000 से, यानी कि इसके डेबिट में यहाँ पे 2,000 रुपये लिखने चाहिए थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, मोहन की जगह सोहन के अकाउंट में डेबिट कर दिया और उल्टा कितना कर दिया, 200 रुपये, ठीक है। रोंगली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सोहन अकाउंट एज 200, आपने 200 रुपीज लिखे हैं और किस में लिखे हैं, सोहन के अकाउंट में लिख दिए हैं 200 रुपये।
तो अब इसको ठीक कैसे करा जाए? तो पहली चीज़ तो ये है कि सोहन ज़बरदस्ती आ गया है, जबकि सोहन का कोई रोल इसके अंदर था नहीं। यानी कि सोहन को आपने डेबिट कर दिया है, तो इसे ठीक करने के लिए तो पहली बात तो ये कि आप क्रेडिट करोगे सोहन को कितने से? 200 रुपये से। जैसे ही आप यहाँ 200 रुपये लिख दोगे, क्या कहा मैंने? जैसे ही आप यहाँ 200 रुपये से सोहन को क्रेडिट करोगे, तो इसका जो इफेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा नील। नील मतलब खत्म हो जाएगा। यानी कि सोहन को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, मुझे सोहन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, टू सोहन में सबसे पहले लिख देता हूँ। डेबिट कर दिया था गलती से, क्रेडिट कर दो तो क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट तो हो गया खत्म। ठीक है जी। अब मोहन को 2000 से डेबिट करना चाहिए था, आपने करा ही नहीं है, क्योंकि मोहन की जगह तो आपने सोहन को कर दिया था ना, तो इसलिए मोहन को तो डेबिट होना ही चाहिए था। कितने से होना चाहिए था? 2000 से होना चाहिए था। तो भाई इसे तो डेबिट करना ही पड़ेगा भाई, ये तो वरना सर हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो मोहन अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितने से? 2000 रुपये से। इसे तो करना ही पड़ेगा आपको। अब बात आती है कि अब जो बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस है टैली करने के लिए डेबिट और क्रेडिट को, तो नीचे आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा। कितने से? 1800 से, क्योंकि 2000 से मोहन आपका डेबिट हो गया है, ये गलती ठीक हो गई है। गलती से सोहन को आपने डेबिट कर दिया था, उसे क्रेडिट करके आपने ठीक कर दिया, सारी गलती ठीक हो चुकी है। अब बस टैली करना बाकी है। टैली करने के लिए आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्या? टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 1800 रुपये जोड़ने पड़ेंगे दोस्तों। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 1800। 1800 क्यों? क्योंकि 200 और 1800 मिलकर बनते हैं कितने? 2000। ठीक है जी, ये आ जाएगा 200। मैं इस एंट्री को थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, और मोहन के अकाउंट को अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ताकि जर्नल एंट्री हमारी क्लियर कट समझ में आए। तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाती है इस एरर की, इस गलती की। आई होप आप लोगों को इसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अगर किसी का डाउट अब भी रह गया है सस्पेंस अकाउंट को ले करके, तो भी वो कमेंट कर सकता है। मैं और वीडियोस बना करके और एग्जांपल ला करके आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और आगे के और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेक्चर को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।